Good morning students, this is your computer class and today we will start our first chapter, operating system and graphical user interface. See, in this chapter we are going to discuss about operating system and graphical user interface. But first we have to understand what is hardware and software devices. Okay, so let's start the chapter. See, a computer system consists of hardware along with सॉफ्टवेयर इन ऑर्डर टू फंक्शन प्रॉपरली. कंप्यूटर में हमारा क्या क्या होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर. इन दोनों के फंक्शन से ही हमारा कंप्यूटर वर्क कर पाता है प्रॉपरली. अगर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा. ओके, हार्डवेयर रिफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स एंड कैन नॉट फंक्शन विदाउट द सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर कौन से पार्ट्स होते हैं? जो फिजिकल पार्ट जो हमें दिख रहे हैं वो हमारे हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, पर वो हार्डवेयर पार्ट्स सॉफ्टवेयर पार्ट्स के बिना वर्क नहीं कर पाएंगे. ओके, नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर रिफर्स टू सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग हार्डवेयर पार्ट्स. सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर हमारा एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, मतलब प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोग्राम्स का सेटअप होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हेल्प करता है वर्क करने में बाय यूजिंग हार्डवेयर पार्ट्स. जब हार्डवेयर पार्ट्स का यूज करते हुए हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में उसको वर्क कर पाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम. नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? ओएस. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर विदाउट विच नो कंप्यूटर सिस्टम कैन फंक्शन एट ऑल. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जिसके बिना हम कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट व्हाट एन ओएस डज, व्हाट इज इट्स नीड, फीचर्स एक्सेट्रा. वी शैल आल्सो टॉक अबाउट डिफरेंट वेज यू कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू एन ओएस दैट इज यूजर इंटरफेस. सी, हम लोग चैप्टर क्या डिस्कस करेंगे कि ओएस करता क्या है, उसकी नीड क्यों है, उसके फीचर्स क्या हैं और हम ओएस को कितने डिफरेंट वेज में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट कंसेप्ट इज द नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. नीड मतलब जरूरत. ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है? ओके, हार्डवेयर इज नथिंग बट फाइनली डिजाइन मशीनरी. हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर जो है एक मशीन ही तो है एक तरह की जो कंप्यूटर में हेल्प करती है उसको फंक्शंस में. अ मशीन इज अल्टीमेटली अ मशीन ओनली विच इज ऑलवेज मेड टू वर्क थ्रू स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस. मशीन क्या होती है? मशीन एक नॉर्मल मशीन है. हम जब तक उसमें कुछ भी फंक्शंस या फिर कुछ भी इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे वो मशीन वर्क नहीं करेगी. जैसे फोन है, अगर हम फोन का यूज नहीं करेंगे वो अपने आप यूज नहीं होगा, अपने आप वर्क नहीं करने लग जाएगा. हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, हमें उसे टच करना पड़ेगा कि यहाँ वर्क ये करना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है. सो ऐसी मशीन, ऐसी हार्डवेयर होती है. जब तक हम उसे इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे वो वर्क नहीं करेंगे. इन केस ऑफ कंप्यूटर्स इट इज ईदर अस हु गिव द इंस्ट्रक्शन और सम अदर विच डज इट फॉर अस. सी, कंप्यूटर्स में क्या होता है? या तो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को या फिर हमारे बदले कोई और देता है. कोई और कौन है? दिस सम अदर इज नथिंग बट आवर वेरी ओन ऑपरेटिंग सिस्टम. अदर कौन है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट लाइक आवर सेक्रेटरी. एज द बॉस गिव्स ऑर्डर टू हिज सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी डज ऑल द वर्क फॉर हिज बॉस. सी, इसमें इन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम को किससे कंपेयर करा है? एक सेक्रेटरी से. जैसे सेक्रेटरी होता है वो अपने बॉस की सारी डिमांड्स पूरी करता है और जो भी उनसे वर्क करवाता है वो पूरा कंप्लीट करके देता है ना. ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा सेक्रेटरी है. जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम करने को बोलेंगे वो हमें वर्क कंप्लीट करके देगा. सी, द सेक्रेटरी हिमसेल्फ डिसाइड्स हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सेक्रेटरी डिसाइड करता है ना कि कैसे क्या करना है. वैसे same way we pass our order request to operating system and the operating system does it for us. Operating system itself decides how to do, what to do and when to do. See, उसी तरह से जो भी हमारी ऑर्डर रिक्वेस्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम वो पूरी करता है. हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब डिसाइड करता है कि हाउ टू डू मतलब
कैसे करना है, व्हाट टू डू मतलब क्या करना है, और व्हेन टू डू मतलब कब करना है. ओके. द प्राइमरी गोल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज thus to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer hardware in an efficient manner. सी ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 गोल्स होते हैं. प्राइमरी गोल क्या होता है कि हम कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंटली यूज करते हैं, मतलब इजीली यूज कर पाए. और सेकेंड गोल क्या होता है कि हम जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उसको बहुत एफिशिएंटली यूज करें, मतलब जो भी हार्डवेयर की पावर्स वगैरह है उसको हम पूरी यूज कर सकें. ओके. टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. मिस्टर ए हैज अ सेक्रेटरी नेम मिस्टर बी. मिस्टर ए ऑर्डर्स मिस्टर बी टू डू द फॉलोइंग. सी, अब हम लोग एक एग्जांपल लेंगे इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्किंग को समझने के लिए. सी, इसमें मिस्टर ए जो है बॉस है और मिस्टर बी हमारे सेक्रेटरी हैं. तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्या ऑर्डर दिए हैं, कॉल मिस्टर एक्स टू फिक्स अप एन अपॉइंटमेंट विद हिम, फ्रेम अ लेटर इन रिस्पॉन्स टू द क्वेरी मेड बाय मिस्टर जी, रिजर्व अ सीट इन सेमिनार टेकिंग प्लेस ऑन दिस, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट्स, फाइंड आउट द स्टेटस ऑफ प्रोजेक्ट. ये सारे ऑर्डर्स हैं जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिए हैं और मिस्टर बी को ये पूरे कंप्लीट करनी है. Mr. B is capable of carrying out all the orders given by Mr. A. Notice that for all the above mentioned things, Mr. A has directed or instructed Mr. B, but Mr. X has not told or instructed Mr. B about how to call Mr. X, how to frame a letter, how to reserve seat in seminar, how to prepare a list of appointments. See, इसमें मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को सारी अपनी कंडीशंस बताने की, आपको ये सारे ऑर्डर करने, बट मिस्टर ए ने ये नहीं बताया कि मिस्टर एक्स को कैसे कॉल करनी है, लेटर कैसे फ्रेम करना है, सीट कैसे बुक करनी है सेमिनार में, अपॉइंटमेंट्स कैसे लेनी है और प्रोजेक्ट का स्टेटस कैसे फाइंड करना है. दिस मीन्स समवेयर डाउन द लाइन मिस्टर ए assumes that Mr. B knows how to call someone or how to frame a letter or how to reserve a seat, etc. etc. Similarly, when you ask operating system to do things like, see, इसमें क्या है, इसमें मतलब मिस्टर ए पहले से सोच के चल रहे हैं ना कि मिस्टर बी हाँ ये सारे काम कर सकते हैं, वो कॉल कर सकते हैं, वो लेटर फ्रेम कर सकते हैं, वो सीट रिजर्व कर सकते हैं. वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम ये सोच के चलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिर्फ कर सकता है. ओके. You assume that the operating system knows how to perform copy or delete or type etc. इसमें जैसे हमने ये सारी कंडीशंस दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये करना है, कॉपी करना है, डिलीट करना है, टाइप करना है, तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे ये सारे वर्क कर सकता है, जैसे कॉपी करना, डिलीट करना और टाइप करना. एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नो ऑल दीज थिंग्स एंड इट गेट्स द राइट वर्क डन फ्रॉम द हार्डवेयर. मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सारी चीज़ें जानता है और वो ये भी जानता है कि हार्डवेयर से कैसे ये सारा वर्क करवा सकते हैं. Therefore, it is justified to say that primary goal of an operating system is to make the computer system convenient to use, and secondary goal is to use computer system in an efficient manner. इस एग्जाम्पल के बाद हम ये मतलब बोल सकते हैं कि हाँ, कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल होता है कि कंप्यूटर को कन्वीनियंटली वर्क करवा सके और सेकेंडरी गोल होता है कि हार्डवेयर से एफिशिएंटली वर्क करवा सके. ओके. सी, यहाँ पे ये सेकेंड एग्जाम्पल है, ये आप लोग अपने आप रीड करेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू कंसेप्ट, फंक्शंस एंड फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन और फीचर्स के. अभी तक हमने नीड पढ़ी उसकी, अब हम उसके फंक्शन और फीचर्स पढ़ेंगे. द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स ऑफ द प्रोग्राम. सी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कुछ सर्टेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स को और प्रोग्राम के यूजर्स को भी. ओके. सम कॉमन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम आर लिस्टेड बिलो. सी, कुछ सर्विसेज हैं वो यहाँ पे हमारे गिवन है. अब हम उसको वन बाय वन रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे. फर्स्ट इज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. Okay, the operating system is responsible for executing or running various programs, whether user programs or system programs. See, operating system किसके लिए responsible है? एग्जीक्यूट करवाने के लिए, मतलब जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चाहे वो यूजर प्रोग्राम्स हो रहे हैं या वो सिस्टम प्रोग्राम. यूजर प्रोग्राम्स मतलब जो यूजर करवा रहा है, सिस्टम प्रोग्राम्स जो सिस्टम के अंदर विद इन सिस्टम हो रहे हैं. ओके. तो ये सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट और प्रॉपर रन करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है. Special programs required for the machine functioning.
हैंडलिंग, और सेकंड क्या है हमारा, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस, कि इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को वो किस तरह हैंडल कर रहा है. द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट इन द एप्रोप्रिएट मैनर. ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. फॉर इंस्टेंस, इफ द इनपुट इज कमिंग फ्रॉम माउस, देन इट रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ हैंडलिंग एज कम्पेयर टू इनपुट कमिंग फ्रॉम द कीबोर्ड. Similarly, if an output is targeted for printer, then it requires different types of handling as compared to output targeted for monitor. See, इसमें क्या हमारा गिवन है कि जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस होते हैं, इन सबको डिफरेंट हैंडलिंग चाहिए होती है. जैसे अगर हम जो इनपुट जो है माउस से दे रहे हैं, तो उसको डिफरेंट तरह से हम ओएस जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा, और अगर हम इनपुट कीबोर्ड से कह रहे हैं तो उसको वो अलग तरीके से करेगा. ऐसे ही अगर हम आउटपुट प्रिंटर के थ्रू ले रहे हैं तो वो अलग तरह से हैंडल करेगा, और अगर हम मॉनिटर पे आउटपुट ले रहे हैं तो वो अलग तरह से करेगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मैनिपुलेशन ऑफ फाइल सिस्टम. This task involves the making of decisions regarding the storage of files, where and how a particular file is to be stored. See, manipulation of file system means कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी फाइल को कहाँ और कैसे रखा जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग. अब क्या है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग एनी टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स एंड देन प्रॉपरली हैंडलिंग इट. सी, ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर कोई भी एरर कहीं पर आ रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डिटेक्ट करेगा, मतलब उसको पता करेगा कि क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, और फिर उसको प्रॉपरली हैंडल करेगा और उसको सॉल्व करेगा. ओके, नेक्स्ट इज रिसोर्स एलोकेशन. This task aims at proper use of resource available. For example, if multiple files are to be printed, then how and in which order this task will take place will be decided by the operating system. See, रिसोर्स एलोकेशन मतलब प्रॉपर यूज करना सारी एलोकेशंस करके, मतलब कहीं पे भी कुछ भी वेस्टेज ना हो. जैसे इसमें एग्जांपल्स गिवन है कि अगर बहुत सारी फाइल्स आपकी प्रिंट हो रही हैं तो ओएस डिसाइड करेगा कि फाइल कैसे और किस ऑर्डर में प्रिंट होगी, ताकि कोई भी फाइल दोबारा प्रिंट ना हो जाए. उससे देखो, अगर कोई भी फाइल दोबारा प्रिंट होगी, उससे एक तो हमारी पेपर्स की वेस्टेज होगी और दूसरी हमारी इंक की वेस्टेज होगी. ओके, नेक्स्ट इज अकाउंटिंग. The operating system keeps an account of what type of function is taking place and what type of errors have occurred. ऑपरेटिंग सिस्टम सारा अकाउंट बना के रखता है कि मतलब किस टाइप की फंक्शन में एरर आ रही है और किस टाइप की फंक्शन जो है प्रॉपरली हो रही है. नेक्स्ट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंफॉर्मेशन रिसोर्स प्रोटेक्शन. The operating system is responsible for ensuring that the information and resource available on machine are used in the correct way. ऑपरेटिंग सिस्टम की नेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स आ रहे हैं और जो उसके पास अवेलेबल है वो मशीन में एक करेक्ट वे में यूज हो, कुछ भी इलीगल ना हो. द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉल्स द अटेम्प्ट टू यूज देम इनकरेक्टली. अगर कुछ भी इनकरेक्टली यूज हो रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको रोक देगा वहीं पर. ओके, all these services are ensured by the function provided by an operating system. The functions offered by different operating systems differ from one operating system to another, but more or less they provide the same services. See, इसमें क्या करा, ये सारी हमारी फंक्शन और सर्विसेज हैं जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है, बट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हमें फीचर्स और फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं. वो सब डिफरेंट होते हैं बट उनका मेन ऑब्जेक्टिव सेम होता है. These OS functions are offered for the convenience of the programmer to make the programming task easier. ये जो जितने फंक्शंस होते हैं ये प्रोग्रामर को हेल्प करते हैं कि वो बहुत इजीली अपने सारे टास्क को कंप्लीट कर सके. ओके, सो इन दिस क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे. आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आप अभी सब ये चैप्टर रीड करेंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे पूछेंगे. Thank you and have a nice day.